ताया ने अभी तक मेरी माँ की शक्ल नहीं देखी है। वो बस पहचान लेते हैं कि ये इनकी मम्मी है। रतन को अपना गांव दिखाने के बाद अनुपम अब रतन को लेकर आए हैं ग्वालियर का सूर्य मंदिर और ग्वालियर का किला दिखाने। शादी का वक्त है, सोच रहा हूँ शादी अगर हो जाती है मेरे से, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो सबसे अच्छा होता है। हमने अपना सूर्य मंदिर दिखा दिया आपको। अभी हमारे यहाँ पे बहुत कुछ और है ग्वालियर में, चलो हम किला दिखाते हैं आपको। लेकिन रतन को घुमाना तो सिर्फ एक बहाना है, असलियत में वो रतन से कुछ खास बातें करना चाहते हैं। तो मंजिल बहुत पास दिख रही है और शादी होने वाली है। अब मैंने अपने माँ बाप से भी मिला दिया, फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, तो अब लगने लगा अब तो शादी ही होने वाली है। तो अब वो जो फ्रेम आ गया शादी वाला, मेरे दिमाग में जो चीजें आने लग गई हैं, वो सारी बातें करने के लिए मैंने कहा रतन चलो अब हम चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं। तो कैसी लगी मेरी फैमिली? पापा तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, पता नहीं तुम क्यों डरते हो। और मम्मी से तो मैं वहीं मिल चुकी थी, मुझे मालूम था कि बहुत स्वीट है। लेकिन एक बात कहूंगी कि तुम्हारे गांव की सारी औरतों को सल्यूट करूंगी यार। कितना टफ लाइफ जीते हैं वो लोग। मेरा काम, अभी तक मैं कहती थी मेरा काम सबसे मुश्किल है, हम खून पसीना ये करते हैं, हम इतने घंटे शूटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग के काम से भी मुश्किल है ये लाइफ। तुम लोग पढ़ते लिखते हो, जो घर के बड़े लोग हैं वो लोग काम पे चले जाते हैं, लेकिन वो लोग सब कुछ संभाले हुए हैं। घर, तुम लोगों को, अपने पति को, खेत को, जानवरों को। आंटी बहुत मुश्किल काम करते हो आप सच्ची में। हाँ, देहात में तो ऐसी होती है, लकड़ी से चूल्हे पे रोटी होती है। मेरे ताया ने अभी तक मेरी माँ की शक्ल नहीं देखी है। वो बस पहचान लेते हैं कि ये इनकी मम्मी है। तुम कर पाओगे सब? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2-4 दिन भी नहीं होगा? 2-4 दिन मतलब खुश करने के लिए नेचुरली कुछ दिन के लिए इंसान आएगा, तो वैसे नहीं रहेगा जैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं या तुम पोलैंड में रहते हो। नेचुरली वैसे नहीं रहते होगे, चेंज तो करते हो, तो उतना तो चेंज होता है। लेकिन नेचुरली कुछ दिन के लिए आदमी आएगा तो गाँव घूमेगा, मस्ती करेगा। मैं तो सबके साथ घूमूंगी। अगर मेरी शादी रतन के साथ होती है और भिंड रतन जाती है, तो मैं चाहता हूँ रतन उसी तरह साड़ी पहने और जो भी घूंघट जिस तरह से लोग करते हैं वहाँ पे, उस तरह से करे। नहीं, एक बात बताऊं, एक होता है कि जिद में कस्टम ना फॉलो करना, और एक होता है स्वभाववश फॉलो ना करना। मैं स्वभाव से ही ऐसी हूँ कि मैं बहुत, चिड़िया देखी है उड़ती रहती है, चेंचे चेंचे करती रहती है, मैं वैसी हूँ। तो मैं भूल जाऊंगी कि हाँ मुझे ऐसे करके निकलना है, घूंघट करके। ओ गॉड, मैं से ट्राई करूँ ऐसे ना। बहुत मुश्किल है यार, दुनिया ही नहीं दिखती। नेचुरली मैं अगर ये सब कर पाई कि मैं रीति रिवाज को फॉलो कर पाऊँ, अगर मैं वो रहन सहन अपना पाऊँ, तभी मैं ये डिसीजन लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके परिवार के लिए और अनुपम के लिए भी ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। मेरा कहने का मतलब है जो कल्चर कस्टम है वहाँ पे, वो थोड़े होने जरूरी है भिंड में। ये नहीं कह रहा हूँ कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, उनको कैसा लगेगा कि मैं अगर मान लो 4 दिन आकर या 10 दिन आकर मैं घूंघट कर लेती हूँ, और अगर मैं काम कर रही हूँ स्क्रीन पे, पता नहीं कहाँ करती हूँ, और मैं वहाँ पे जैसे कपड़े पहनती हूँ, जीन्स या जैसे कैरेक्टर मिलता है, कैरेक्टर के हिसाब से मैं कपड़े पहनती हूँ और गेटअप लेती हूँ, तो उनको अजीब नहीं लगेगा कि ये बहू यहाँ का ड्रामा करती है और बाहर तो ये सब करती है। कुछ दिन के लिए साड़ी पहनना मेरे ख्याल से कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सच्ची बताऊँ तो हमेशा अगर पहनना पड़े तो थोड़ा तो लगेगा ना? नहीं। कैसे? क्योंकि काम है वो। पिताजी ने बोला था पहले भी कि काम होता है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है और आपकी जो सोच जिससे आप अपने आप को लीड करते हो जिंदगी में, वो जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से आप यहाँ पे हो। तो जो काम है वो तो काम होता ही है। लेकिन यूरोप जो है वो, उसको मैंने हटा दिया अपनी जिंदगी से अभी कुछ देर के लिए। जो मेरी सच्ची लाइफ जो है वहाँ की भिंड की और गाँव की, वो मैंने आपको दिखाई है कि मैं यही हूँ। तो जो मान मर्यादा वहाँ पे है, तो वो थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि वो निभाई जाए वहाँ पे।
एक पॉज आ जा रहा है मुझे सोचने पर। कहते हैं ना कि इंसान मजबूर होता है कि मैं एक बार ही सोचूं इस बारे में। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। तुम इंडस्ट्री में हो, बॉम्बे में रहते हो। अंकल ने इतने सारे सवाल पूछे, पिताजी ने इतने सारे सवाल पूछे, डर लग रहा था क्योंकि उनका पूछना इसलिए था कि उनके लिए मैं अभी लड़का ही हूँ। मतलब नॉर्मल जो एक लड़के के लिए कोई लड़की देखता है, जो जानना चाहता है कि कैसी बहू होनी चाहिए। थोड़ा सा डर लग रहा था, नर्वस इस बात से नहीं थी कि जवाब क्या देना है, पूरे माहौल से थी। क्योंकि मेरी आदत है ना चिक 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 करती रहती है उस समय, क्योंकि मुझे बहुत समझदारी से सवाल कर रहे थे तो मुझे समझदारी के साथ जवाब देना था। तो मुझे लगा था कहीं कुछ मैं ऐवी बातें ना करने लगूं, मुझे कट टू कट सवाल का जवाब देना है, ये मुझे लग रहा था। अदरवाइज सब कुछ ठीक था। हमारे घर में एक और चीज है जो समस्या होती है, हो सकती है। हमारे घर में औरतों की आवाज बाहर नहीं आती। अंदर ही अंदर जो फिस 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 करती रहती हैं। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो नहीं, कपड़े वपड़े सब अलग, वो ठीक है कि इंसान साड़ी पहनेगा, सूट पहनेगा, लेकिन बातें तो मैं तो हाँ करके हंसती हूँ यार। मैं तो बहुत खुलकर जीती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इंसान जोर से बातें ना करे, या इंसान सोच कर बात करे कि अगर घर में बड़े बड़े लोग नहीं हैं तो बात करे। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। ये होता है, लेकिन यहाँ पे जब लोग नहीं होते घर के बाहर, हाँ, गांव में, तो होता है। फिर औरतों का फिर गांव बन जाता है वो। और ऐसा टाइम आता है कि सारे आदमी लोग कहीं चले जाते हैं। हाँ, अपने काम पे चले जाते हैं, अपने कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं भाई कहीं। राम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि सारे आदमी लोग चले जाए और फिर मैं मस्ती करूं। नहीं 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 नहीं, एकदम से मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी मैं जैसी पली हूँ उससे बिल्कुल अलग जिंदगी में मुझे पूरा ढलना है। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। अंकल ने भी सही कहा, जो डॉक्टर अंकल थे, कि समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आप मुंबई में हैं और आपकी लाइन दूसरी है, आपका प्रोफेशन दूसरा है, तो इसमें आप अगर शादी होती है तो आप एक दूसरे से किस तरह से एडजस्ट करेंगे? काम मैं नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि काम की वजह से मेरी पहचान है। तो यही एक परेशानी मेरी बनती है कि तुम इंडस्ट्री में हो, बॉम्बे में रहती हो, माता पिताजी भिंड में रहते हैं, और बुढ़ापे पे तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। मैं कोशिश करूंगा अपने काम से कि जितना काम मैं कर चुका हूँ या कर लूँ, इस हाइट तक पहुँचना चाहता हूँ। उसके साथ साथ या उसके बाद या जैसे भी हो, मैं अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारूं। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, मेरे लिए उनके साथ रहना किसी भी कंडीशन में। मैं जंगल में तंबू लगा के रह सकता हूँ उनके साथ। तो तुम फिर कैसे करोगी, क्या करोगी फिर? क्या होगा फिर? गांव में रह पाओगी, नहीं रह पाओगी? भिंड में रह पाओगी, नहीं रह पाओगी? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अपने आप से कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ और फिर मैं जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है जो पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी चीजें बताई ना, सारी अच्छी चीजें हैं, इसमें से बदलने वाली कोई चीजें नहीं है कि आप बदल जाओ। बस देखना ये है कि तुम्हारे साथ कौन सी लड़की उस माहौल में एडजस्ट कर सकती है, कौन सी नहीं। क्योंकि अगर एडजस्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है या तुम्हारा माहौल बुरा है। दोनों के अपने अपने सिचुएशंस हैं। पूरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा। वही, इसीलिए मैंने अपने बता दिया सारा कुछ। ये मेरी जिंदगी है। वो इंग्लिश जो अंग्रेजों वाली इंग्लिश है, पॉलिश और जर्मन बोलता हूँ, वो एक जगह के लिए बोलता हूँ। उसके अलावा मैं कहीं से कोई अंग्रेज नहीं हूँ। जो स्टार्टिंग से मेरी इमेज बनी हुई थी, कहीं से मैं कोई फिरंगी नहीं हूँ। मैं 100% गांव का आदमी हूँ। मैं जहाँ रही हूँ वहाँ पे बिल्कुल अलग माहौल है, और जहाँ अनुपम रहते हैं उसका बहुत अलग माहौल है। तो नेचुरली थोड़ा मुश्किल तो होगा। जैसे तुम दुखी नहीं करना चाहते अपने परिवार को,
वैसे मैं दुखी नहीं करना चाहूंगी किसी भी परिवार को, किसी भी तरीके से, तो नेचुरली थोड़ा सा सोचूंगी और जवाब मुंबई में दूंगी। मैंने अनुपम से समय इसलिए मांगा है जवाब देने के लिए क्योंकि अभी सिर्फ अनुपम इस विषय से नहीं जुड़े हैं, अभी फैमिली भी जुड़ गई है। कुछ समय के लिए खुश रखना लोगों को और पूरी जिंदगी खुश रखना बहुत अलग बातें हैं। स्वयंवर में आप आगे देखेंगे रतन से मिलने आएंगे कुछ खास मेहमान जो इस सफर का अनुभव खुद भी कर चुके हैं। मुझे पूरा आइडिया है क्या होने वाला है शादी के बाद भी। दिस होल हनीमून फेज इज गोना गेट ओवर। सब कैमरास हट जाएंगे, सब क्रू चले जाएंगे, कुछ देर बाद आप सोचने लगोगे कि अभी क्या बोलने का है। जो भी तुम्हारा था, फ्रीडम, सब कुछ, शादी के बाद वो तुम्हारा अपना नहीं रहेगा। अपना डिसीजन, परिवार, घर। आपको आपके ससुराल वालों के साथ मिलजुल के रहना होगा। लेकिन इन्हीं मेहमानों के साथ कोई एक ऐसा इंसान भी आएगा जिसे देखकर रतन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।